यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरे स्वथो वीरगतिं धते सो प्रकोदरा विद्धगदा विमर्श भग्नोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्र। दूत जी कहते हैं हे सौनक जी, महाभारत का अंतिम युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में जब युद्ध हुआ तो अंतिम युद्ध भीमसेन एवं दुर्योधन के बीच में हुआ। भीमसेन को समझाया गए, प्रभु ने कहा कि तुम उसके टांग को घुमा के रही तोड़ोगे तभी वह टूट सकता है, नहीं तो अपने माता गंधारी के आशीर्वाद से उसका शरीर पूरा वज्र बन गया है, तुम उसका मृत्यु नहीं कर सकोगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहने के पश्चात भीम ने दुर्योधन के दोनों जंघा को तोड़ करके उनको मृत्यु के समीप पहुंचा करके पांचों पांडव उनको वहीं पर छोड़ करके चले गए। और जैसे ही छोड़ के चले गए तो ऊपर से चील देख रहा है कि यह कब मृत्यु हो, इसके मृत्यु होगा। चील आ रहे हैं उसको, तो अपने संतृप्त हाथों से उसको चील को हटा रहे हैं। इधर बचे हुए थे कृपाचार्य जी, अस्वस्थामा दौड़ते हुए पहुंचे कि मित्र, ऐसी हालत को देखकर तो मुझे अपने आप पे रोना आ रहा है। अस्वस्थामा बोला कि मित्र, जिसको तुमने प्रधान सेनापति बनाए हो वो सभी कौरव के पांडवों के पक्ष से थे। युद्ध तो आपके तरफ से कर रहे थे, लेकिन मन पांडवों के प्रति था। चाहे वो दादा भीष्म हो, चाहे मेरे खुद के पिता गुरु द्रोणाचार्य हो, लेकिन सारे प्रधान सेनापति जितने भी थे वो सभी पांडवों के पक्ष में थे। बताओ मित्र, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? दुर्योधन ने कहा, मित्र, हम 100 भाई थे, आज एक नहीं बचे, लेकिन वो 5 भाई हैं, लेकिन 5 के 5 हैं। इसी को कहते हैं असली दुष्ट, मरते हुए भी उसकी दुष्टता दिख रही है। बोले कि वह 5 भाई है, किसी एक के भी तुम सर को ले आओगे ना स्वस्थामा, मेरे जीवन को तुम्हें मैं ये पूरा साम्राज्य तुमको मैं दे दूंगा। मैं जीवित नहीं रहा तो तुमको साम्राज्य देकर ही चले जाऊंगा। अस्वस्थामा तो वहाँ से बोला ठीक है, ऐसे करके तो वहाँ से चले गए। एक वृक्ष के नीचे में बैठे, रात्रि का समय हो गया था। एक उल्लू, ये सभी पक्षी वहीं बैठे थे। एक शिकारी आया और सीधा बाण मारा और सभी पक्षी गिर गए। तो वही काक उलूक न्याय इसे बोलते हैं, काक उलूक न्याय उनको समझ आया। बोले कि इसी बहाने से आज पांडव का मैं वध करता हूँ। और इधर भगवान श्री कृष्ण कहे कि चलो पांडवों मित्रों, आज विजय की रात्रि है, हम यहाँ अपने शिविर में आराम नहीं करेंगे। अरे यार, विजय की यात्रा है, चलो कहीं घूम के आते हैं। तो उसी 5 पांडवों के जगह में 5 पुत्र जो पांडव के समान ही दिखते थे, उसी 5 पुत्र को ही सुला दिया। और सुलाने के पश्चात भगवान से भी 5 पांडवों को लेकर चले गए। और इधर अस्वस्थामा रात को शिविर को अपने तलवार से फाड़ते हुए वहां प्रविष्ट हुए और देखे नहीं शिविर 5 पांडवों के पुत्र जो सेम युधिष्ठिर का पुत्र युधिष्ठिर जैसे दिखते थे, भीम का पुत्र भीम जैसे दिखता था, अर्जुन का पुत्र अर्जुन जैसे दिखते थे, नकुल सहदेव का भी पुत्र वैसे दिखते थे। हल्का सा थोड़ा सा ही चेंज था। इधर 5 भाइयों के सिर को काट करके, पांडव पुत्रों को सिर को काट करके एक कपड़े के बांध करके दौड़ते हुए दुर्योधन के पास जब पहुंचे, दुर्योधन ने जब खोल के देखा तब देखे कि हे मित्र, ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, और आज तो तुमने हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। ऐसे कह के गुस्सा में हुए और वहीं पे अपना प्राण त्याग किया। दुर्योधन के प्राण त्यागने के पश्चात अस्वस्थामा सोच लिया कि आज तो मुझे अर्जुन छोड़ेगा नहीं। भगा कह अस्वस्थामा कि अर्जुन के बाण से आज मुझे बचना है। ऐसे भगा कि
वह गति की तो माप ही नहीं कही जा सकती। शास्त्र तो कहते हैं कि जैसे माली और सुमाली को मारने के लिए भगवान सूर्य नारायण आए थे, तो उनके सामने में महादेव वज्र बन के जब खड़े हुए तो सूर्यदेव जैसे भागे, ठीक वैसे ही आज द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा भगा है। और इधर जब प्रातः काल हुई तो सबका सर कटे हुए जब द्रौपदी देखी तो माता से सोनाम निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदत्वा सकला कुलाक्षी नाहं तां स्वान्तयनाः किरीटमम्। जैसे ही सुबह प्रातः काल में उठते ही अपने पांचों पुत्रों को सर से धड़ देखी तो रोने लगी, चीखने लगी, पुकारने लगी कि मुझे मेरे पुत्र को कौन मार दिया। अर्जुन ने देखा, द्रौपदी तुम रो मत, जो तुम्हारे बच्चों को मारा होगा आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारे सामने में ही उसको मृत्यु दंड दूंगा। ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के साथ अपने रथ में अश्वत्थामा को ढूंढने निकले। ऐसा अश्वत्थामा दौड़ रहा था। भगवान ने जब देखे भगवान के साथ जब अर्जुन को देखा अश्वत्थामा तो डर में तुरंत ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने कहा कि क्या करूं प्रभु। भगवान ने कहा, अर्जुन पार्थ ये तो ब्रह्मास्त्र है और ब्रह्मास्त्र का काट ब्रह्मास्त्र ही है, तुम ही ब्रह्मास्त्र चलाओ, जो होगा देखा जाएगा। अर्जुन ने भी इधर ब्रह्मास्त्र चला दिया और ब्रह्मास्त्र चलाने के पश्चात दोनों जब ब्रह्मास्त्र चलाए तो साक्षात ब्रह्मा जी वहीं ऊपर में प्रकट हुए, बोले कि हे अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो। तुरंत तो अर्जुन से वापस ले ही लिए, लेकिन अश्वत्थामा को तो आता नहीं था, इसलिए उसकी दिशा को घुमा करके समुद्र की ओर उस ब्रह्मास्त्र को उसकी गति समुद्र में जाके डाल दी और इधर पटक के बांध करके अश्वत्थामा को अपने घसीटते हुए सीधे द्रौपदी के पास लाया गया। द्रौपदी के सामने में जब लाया गया, रस्सी में बंधा हुआ अश्वत्थामा को सामने जब खड़ा किए तो सर झुका लिया अश्वत्थामा। और जैसे ही थोड़े देर के पश्चात द्रौपदी ने सर उठा के रोते रोते अश्रु की धार में जब देखी कि अश्वत्थामा बंधा हुआ पड़ा था तो मुच्यताम में ब्राह्मणों नितराम गुरु, उस बंधे हुए अश्वत्थामा को उसके रस्सी को खोलने लगे, बोलने लगे, अर्जुन को क्या तुम भूल गए, ये एक ब्राह्मण है। अब आप देखिए जिनके पांचों पुत्रों की हत्या कर दिया वो हत्यारा को आज वह छोड़ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे सुखदेव महाप्रभु जी ने द्रौपदी का एक नाम स्वभाव अभावा नाम से दिया गया है। जिनके पांचों पुत्र मृत्यु किया है उस व्यक्ति को आज वह छोड़ने को बोल रहा है। बोलने लगे, छोड़ने लगा उसके बंधन को, रस्सी में बंधा था अश्वत्थामा, उसको बांधने को छोड़ने लगा। और इधर अश्वत्थामा लज्जित होकर के अपना सर झुका करके वहीं खड़ा हुआ था। मुच्यताम में ब्राह्मणों नितराम गुरु। जैसे ही खोलने लगे द्रौपदी, अर्जुन ने कहा कि हे देवी जी, तो क्या तुम भूल गए, इन्हीं ने ही तुम्हारे पांचों पुत्रों का ही सर को काट के अलग कर दिया है। बोले मुझे पता है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती, लेकिन तुम भी क्या भूल गए अर्जुन, ये तुम्हारा गुरु पुत्र है। आज गुरु तुम्हारे सामने में नहीं है तो क्या हो गया, गुरु पिता का आत्मा पुत्र ही होता है। पुत्र से आत्मो जायते, पिता का साक्षात आत्मा यदि कहीं देखना है तो वह पुत्र ही उसका आत्मा होता है। क्या तुम भूल गए अपने गुरु के एहसानों को कि जिन्होंने तुम्हें धनुर्वेद के धनुर्विद्या के रहस्य बातों को भी समझाए हैं। एक ब्राह्मण भी है प्लस में गुरु पुत्र भी है। तो मैं तो चाहती हूँ कि इन्हें छोड़ देना चाहिए।
उतने में यह बात धर्मराज युधिष्ठिर वो सुने कि हाँ हाँ देवी जी द्रौपदी, मैं भी यही चाहता हूँ कि गुरु पुत्र भी है, ब्राह्मण भी है, और जो होना था तो वो तो हो गया, हमारे पुत्रों का तो निधन हो ही गया है, अब ये मार ही डाला तो विष्णु मार को हम क्या करेंगे। उतने में ही भीमसेन ने गदा उठा के बोला कि हे भैया, आप इसे छोड़ दो तो छोड़ दो, लेकिन मैं इसे अपने गदा से बच के ये अश्वत्थामा जाएगा नहीं। ये कितना नीच प्राणी है जो सोते हुए बच्चों को आज मार दिया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन कहने लगे अरे मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, मैं तो तुम्हारे सामने में ही मारूंगा कह के लाया हूँ इसे, और तुम इसे छोड़ दो कहते हो। धर्मराज बोले कि नहीं, इसे छोड़ना चाहिए, कई छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, कोई मारने के लिए बोल रहे हैं। इतने में ही भगवान श्री कृष्णचंद्र जी वहीं खड़े हुए थे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि चलो अब हम इनकी सारी बात को हम भगवान के ऊपर सौंप देते हैं। भगवान के सामने में सभी गए, पांचों भाइयों एवं द्रौपदी के साथ अश्वत्थामा को लेकर के। अश्वत्थामा लज्जा के मारे सर तो झुका हुआ था। भगवान ने कहा ये अताताई है, सोते हुए बच्चे को मार रहा है, तुरंत इसे मार देना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारने का अधिकार भी किसी को नहीं है। अर्जुन ने कहा प्रभु, आपको कभी सीधा साधा बात करने आता है? जब बात करते हो आप टेढ़ा मेढ़ा, खड़े भी होते हो टेढ़ा, बात भी करते हो टेढ़ा, अरे कभी सीधा बात भी कर दिया करो। तो बोला मैं तो आपको वही समझाया था ना कि इसको तुरंत वही मार दो, आप तो बेफालतू इसको द्रौपदी के सामने लाए हो। बोले नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ। तब फिर बोले कि तस्मात् कार्यं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितो। सारे कार्य का व्यवस्था शास्त्र ने किया है कि किसका कार्य कैसे करना है। तब फिर उनको समझ आ गया, गीता का ज्ञान मिला था। संभावितस्य चाकीर्ति मरणादि रुचच्यते, गीता में कहा गया भगवान ने कि तब फिर समझाए कि ब्राह्मण का वध, क्योंकि अश्वत्थ गुरु द्रोणाचार्य जी ब्राह्मण थे, उनका पुत्र अश्वत्थामा भी ब्राह्मण थे। बोले कि ब्राह्मण का वध नहीं होता, ब्राह्मण का वध 5 प्रकार से होता है। कौन कौन सा? वपनम द्रविणादानम स्नानानिर्यापणम तथा एष हि ब्रह्म बंधो नाम वधो नान्योस्ति देहिकः। कि ब्राह्मण को आप 5 प्रकार से आप उसकी कार्य करते हो तो उनका भी हत्या माना जाता है। वपनम अर्थात ब्राह्मण को आप विद्रुप कर दो, मुंडा कर दो। वपनम द्रविणादानम, जो उनके जो पैसा है उनके छीन करके उनको भगा दो। स्थाना निर्यापणम, तथा धक्का मार के उसे जगह से हटा दो, या कई जगह उसकी चुट्टी रख दो, जैसे जयद्रथ का एक बार रखाया गया था। ऐसे अनेक प्रकार से ब्राह्मणों की हत्या के बारे में बताया गया है। और ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा हत्या पाप के समान होता है, इसलिए ब्राह्मण का हत्या कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। तो अश्वत्थामा को चमकती हुई उसके जो माथे में जो मड़ी थी उसे निकालने के लिए भगवान ने आदेश दिया, और अश्वत्थामा को धक्का दे करके ही वह उस शिविर से भगा दिया। अश्वत्थामा क्रोध की अग्नि में जलता हुआ वहाँ से तो चले गया, और सोचने लगा कि इसके वंश में तो एक पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। इधर जाते जाते उनको याद आया कि अच्छा एक तो अभी बचा है। कौन? अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में मारा गया है, लेकिन उनकी धर्मपत्नी उत्तरा गर्भिणी थी, इसलिए वह सती थी। अभी गर्भ में एक और शिशु पल रहा है, जिसको जब तक नहीं मार दूंगा तब तक मेरी चैन में शांति नहीं होगी। ये मुझे आज धक्का दे के भगाया है ना। तो तुरंत वहीं पे एक आश्रम से कूस का एक लकड़ी निकाली, और उसी को मंत्र मारते हुए ब्रह्मास्त्र बनाते हुए सीधे उत्तरा के गर्भ की ओर प्रविष्ट कर दिए। उत्तरा के गर्भ की ओर जब प्रविष्ट किए, वह गर्मा गर्म ब्रह्मास्त्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र जब प्रविष्ट होने लगा तो उत्तरा के गर्भ में इतनी ज्वालायमान होने लगी, गर्म होने लगी उत्तरा तो कुछ ही। और इधर भगवान
श्री कृष्णचंद्र जी कुंती मैया कुंती बुआ को बोलते हुए कि बुआ बहुत दिन हो गया है, अब मैं अपने घर चलता हूँ, द्वारिका चलता हूँ। ऐसे करके आज्ञा ले ही रहे थे और भगवान अपने रथ पे एक कदम रखे हुए ही थे। उतने में ही उत्तरा चीखती चिल्लाती रुदन करते हुए दौड़ते हुए आ गए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्य यत्र मिथ्यो परश्वरम। पाहि मां प्रभु पाहि मां, आप मेरी रक्षा कीजिए। आप जिस कुरुवंश को अपने रक्षा किए हो, आज कुरुवंश पूरा समाप्त हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि कोई तेज पुंज मेरे गर्भ की ओर प्रविष्ट हो रहा है और लग ऐसा रहा है कि जो गर्भ में जो पल रहा है शिशु वह तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। अब देखिए उत्तरा के सामने में पांचों पांडव खड़े थे, लेकिन किसी के पास नहीं गए। उत्तरा दौड़ते दौड़ते सीधे भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पास गए। क्यों अनन्यास्यन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभयुक्तानां योगक्षेमं महाम्यम। जो व्यक्ति अनन्य आश्रित होकर के भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, उसका योग क्षम हानि लाभ भगवान स्वयं ही वहन करते हैं। इसके कारण उत्तरा समझ गई कि यह सारा अब मुझे सिर्फ भगवान की ही शरणागति लेनी चाहिए। इस प्रकार दौड़ते चीखते फूकते ही सीधे भगवान के चरणों में जाके गिरी। और यह बात बताई तो भगवान तुरंत ही अपने अंतर ध्यान से देखे तो वह ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा का भेजा हुआ था। ये दुष्ट अभी तक नहीं सुधरा है। भगवान ने तुरंत ही अपने अंगुष्ठ के रूप में अपना रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में जाकर के परिक्रमा करके उसके जो ब्रह्मास्त्र की जो तेज अग्नि थी उसे शांत कर दिए। इसलिए गर्भगत एक साथ रहने के साथ सहोदर भाई भी हुए भगवान श्री कृष्ण और परीक्षित। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल के। इस प्रकार अंगुष्ठ के रूप में जाकर के भगवान ने गर्भगत प्रदक्षिणा की और परीक्षित को वहीं से बचाए। और इधर जब हो परीक्षित को बचाने के पश्चात उत्तरा को पूछे कि क्यों देवी उत्तरा अब ठीक हो ना? बोले हाँ महाराज, हाँ प्रभु, अब मैं ठीक हूँ। वो इतने में ही माता कुंती देवी कुंती बुआ बैठी हुई थी, खड़ी हुई थी। देखते देखते अब बोले कि मैं जा रहा हूँ मैं बुआ। तब भगवान तब फिर कुंती बुआ ने बहुत ही दिव्य स्तुति 26 श्लोकों में गाई है और बोलने लगी कि नमस्ते पुरुषं त्वाज्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितं माया जवनिकाच्छिन्नम् अज्ञानधोक्षमदव्यजम् न लक्ष्यसे मूर्धे तृषां नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसाणां मुनीनां मलात्मनं भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविंदाय नमो नमः। हे आद्यम, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तब फिर कुंती बुआ जब प्रणाम करने की जब बात कही तब भगवान श्री कृष्ण ने कहे कि मैया बुआ आप मेरा प्रणाम क्यों कर रहे हो? आप बुआ हो। बुआ प्रणाम करने योग्य होती है, साक्षात माता के समान होती है। आप उल्टी गंगा मत बहाओ बुआ। तब बोले नमस्ते आद्यम पुरुषम, मैं उस पुरुष को प्रणाम करती हूँ।
पुरुष किसे कहते हैं? पुरीषु शरीरेषु अंतर्यामी दया स्थिते इति पुरुषः। जो व्यक्ति समस्त देहधारियों से प्रपंच से मुक्त होकर जो पड़े हुए जो व्यक्ति हैं उसे पुरुष कहते हैं। मैं उस परम पुरुष को प्रणाम करती हूँ। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम। आप तो हो सब जगह लेकिन दिखते नहीं। अंतर बहिर अवस्थितम, आप सभी के अंदर में भी स्थित हैं और बाहर में भी स्थित हैं, लेकिन आप दिखते क्यों नहीं? माया जवनिका छिन्नम। माया जवनिका अर्थात पर्दा को जवनिका कहा जाता है। जो माया के जो आपने पर्दा सबके सामने में घूंघट की तरह जो आपने ढक दिया है ना महाराज, उस माया के प्रभाव के हम सभी ने आपके प्रभाव को नहीं देख पाते। मैं तो यही चाहती हूँ महाराज कि कथम पस्ते में स्त्री है। मैं एक साधारण सी स्त्री, मैं आपके बारे में क्या वर्णन कर सकती हूँ? आप तो सिर्फ मैं एक ही बात समझ सकती हूँ। क्या? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भागवत का ये प्रमुख श्लोक है। बोलते हैं श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज, जो अभी मनुक पीठाधीश्वर हैं, कि यह श्लोक का ठाकुर जी के सामने में जब भी आप नित्य प्रतिदिन करेंगे तो आपके सारी कष्ट दूर हो जाएंगे। कुंती मैया कहती है कि अंतिम में तो मैं यही जान के चुप हो जाती हूँ कि आप मेरे भैया वसुदेव और भाभी देवकी के पुत्र हो, श्री कृष्ण हो, यही मानकर मैं चुप हो जाती हूँ। बोले तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि बुआ कोई वरदान मांगो। बोले आपने तो मेरे बच्चों के ऊपर पग पग पे आपने रक्षा किए। प्रभु ने कहा कि कैसे बात कर रहे हो प्रभु, मैंने कहा रक्षा की। तब फिर कुंती मैया ने उस सभी जितने भी कौरवों के द्वारा पांडवों पर दुराचार किया गया था उन सभी को याद किए। विशान महाग्ने पुरुषाय जिस प्रकार मेरे बच्चों को जूत क्रीड़ा में हरा करके लाक्षागृह में जलाकर भस्म करने का जो प्लान बनाया था उन सबसे आपने ही तो बचाया। अरे और तो और कितने बड़े बड़े महारथी थे कुरुक्षेत्र के समर भूमि में, लेकिन आप ऐसे मेरे बच्चों को आपने वहां से पार कराया। गोपद जैसे एक गाय के बछड़े के, गाय के खुर के, जैसे अभी बरसात का दिन है तो गाय का खुर जैसे होता है, जितने गड्ढा होता है बच्चे कूद कर उसको पार कर लेते हैं, ठीक वैसे ही प्रकार आज आप मेरे बच्चों को जो कृपा किए हैं, तो इससे बड़ा वरदान और मुझे क्या चाहिए? मुझे वरदान नहीं चाहिए। तो क्या वरदान चाहिए? तो वरदान बोले कुंती मैया ने जो वरदान मांगी है वह कभी किसी ने नहीं मांगी। कौन सा वरदान किए? विपदः सन्तु नस्तस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्या अपुनः भवदर्शनम्। कि मुझे हमेशा दुखी दीजिए। भगवान ने कहा, भगवान हमेशा दुख वाले हैं क्या? भगवान दुख, भगवान के यहाँ तो दुख है ही नहीं। कल ही भी बताया मैं आनंद कंद भगवान है हमारे। और भगवान कुंती मैया ने भगवान से दुख ही दुख मांगे। क्यों? कि मेरे दुख जब भी हुआ है ना तब आप मुझे दर्शन दिए हो, और मुझे दर्शन आप दिए हो, मेरे घर में आप रहे हो, तो आपके दर्शन करने के लिए अनेक संत महात्मा आए हैं, तो उनका भी दर्शन मैंने ही किया है। तो मैं तो यही चाहती हूँ प्रभु कि आप हमेशा मुझे दुखी देते रहो, क्योंकि दुख में ही आप मुझे दर्शन देते हो, तो इसीलिए मुझे हमेशा दुख चाहिए। भगवान ने कहा कि मैया बुआ जी, मुझे मेरे पास तो कोई भी दुख नहीं है, मैं दुख आपको नहीं देता हूँ। जब यह बात को सुने किशन कन्हैया तो बोले कि ठीक है मैं बुआ जी आज मेरी यात्रा स्थगित करता हूँ, और मैं तुरंत ही यहीं पर ही, थोड़ा ध्यान दीजिए भैया माइक वाले, हाँ आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो मैं तो अब यही चाहता हूँ
अब जब आप चाह रहे हो तो अभी मैं द्वारिकापुरी नहीं जाऊंगा, कुछ दिन मैं आपके साथ ही रहूंगा। ऐसा करके जाने का जो प्लान था उसको निरस्त करके भगवान हस्तिनापुर में फिर से उन्हीं के साथ रुक गए। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान के। तो इस प्रकार भगवान